शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। I don't want to politicize this incident. हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, हंगामा होता है, बयानबाजी होती है और फिर शोर थम जाता है, लोग भूल जाते हैं अगले हादसे के होने तक। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे हादसों में अपनों को खोया होता है, उन्हें उस दर्द के साथ ताउम्र जीना पड़ता है। उसी तरह से मोरबी के लोग भी यहां बीते 30 अक्टूबर को हुए हादसे को कभी नहीं भुला पाएंगे। उस हादसे में 135 जिंदगियां काल के गाल में समा गई थी, जिनमें कई छोटे बच्चे भी थे। वो रविवार की शाम थी और दिवाली की छुट्टियों का आखिरी दिन था। मोरबी के लोग अपने परिवार के साथ 6 महीने की मरम्मत के बाद खुले इस झूलते पुल का अनुभव लेने पहुंचे थे। 100 लोगों की क्षमता वाले इस पुल पर 600 से ज्यादा लोग एक ही वक्त में पहुंच गए। एक तो पुल का मरम्मत का काम कच्चा हुआ, उस पर इस भीड़ के वजन को पुल सह न सका और बीच से टूट गया। 135 चिराग चंद पलों में ही बुझ गए। पुलिस ने पुल का रखरखाव करने वाली ओरेवा कंपनी से जुड़े छोटे मोटे 9 कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार बड़ी मछलियां बाहर क्यों हैं? क्या उस हादसे का असर चुनाव नतीजों पर पड़ने वाला है? ये समझने के लिए आइए हम मोरबी की जनता से बात करते हैं। हमारे साथ मोरबी के कुछ लोग हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस हादसे में अपनों को खोया। जैसे कि ये हैं जगदीश परमार। इनसे मैंने जब हादसा कवर करने आया था तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इनके 3 छोटे छोटे भांजे वो उस हादसे में हताहत हुए। इनका एक भतीजा वो उस हादसे में दिवंगत हो गया और एक भतीजी भी थी, वो घायल हो गई थी, लेकिन अब ठीक है वो। ठीक है। ये बताइए कि उस हादसे को भी महीना भर पूरा होने आ रहे हैं, क्या उस हादसे का असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में जो अभी जो दुर्घटना हुई है पुल की, तो उसके लिए जो जनता बहुत आक्रोश में है और बोल रहे हैं भाजपा वाले कि हम ये किया, कुछ नहीं किया है जनता के लिए। कोई जो मोदी साहब गुजरात में था ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो गुजरात में अभी जो है उसका, लेकिन उसके जैसा कोई आदमी नहीं मिला अभी तक। गुजरात में जो मोदी साहब ने चुनाव विकास किया है, अभी जो मोदी साहब जैसा नहीं कोई मुख्यमंत्री मिला है गुजरात को और नहीं मिलेगा। अभी ये मोदी वाला गुजरात नहीं रह गया, ये कह रहे हैं? हाँ, जी नहीं, जी। आप क्या कहना चाहेंगे? जो मतदान होगा उसमें क्या उस हादसे का भी असर दिखाई देगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि लोगों को सब पता ही है कि जो हादसा हुआ है उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जब मोदी साहब आए थे तो एक रात में जो हॉस्पिटल है वो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो एक रात में उन्होंने कलर करके सब कुछ कर दिया था। लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। जब वो आ रहे तो एक रात में सब रोड बन जाते, सब कुछ बन जाता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए क्या है? कुछ नहीं है। मैं 50 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मोरबी में एक भी पार्क नहीं है, कुछ सामान्य पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। क्या है जो मोदी साहब करके गए है उसमें थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा है, बाकी नया कुछ कोई किसी ने किया नहीं। लेकिन मोरबी तो ऐसी है कि सबसे ज्यादा पैसा मोरबी में है, लेकिन मोरबी के लिए कुछ नहीं है, ना रास्ता है, ना कोई सुविधा है, कुछ नहीं है। मोरबी के लोगों को कहीं जाना हो कुछ है ही नहीं मोरबी में, तो लोग करेंगे क्या? लोगों को सब पता है क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है। आने वाले इलेक्शन में ये आपको जरूर दिखेगा। आप बताइए, आपका क्या सोचना है? पहले तो ये दुर्घटना हुई है, उसमें सबको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी के हालात ठीक नहीं है तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि मुआवजे का तो ऐलान किया गया है ना सरकार की तरफ से। वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि किसे कौन जीतेगा कौन नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बता। आप बताइए। क्या बताऊं? ये बताइए कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या जो हादसा हुआ था यहाँ पर 30 अक्टूबर को, तो देखो चुनाव है, 5 दिन सब गरम पकड़ेंगे, लाइट वगैरह ये सब हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सब बंद हो जाता है। रोड बोर्ड होता है, अभी सब बन जाएंगे, बोलेंगे वो ऐसा करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। तो आपने सुना मोरबी के कुछ लोगों की आवाज। मोरबी सीट पर खतरे को बीजेपी ने तुरंत भांप लिया था।
हादसे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल पूछा। इसके बाद ब्रजेश मिर्जा, जो सरकार में रोजगार और मजदूर मंत्री थे, उनका टिकट काटकर कांति अमृतिया को टिकट दिया गया। अमृतिया की मोरबी में इमेज एक हीरो की बन गई थी जब उनका वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें वे लोगों की जान बचाने की खातिर नदी में कूद पड़ते हैं। उनकी इसी इमेज को भुनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। मोरबी में बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में इसलिए है क्योंकि न केवल मोरबी के विधायक बीजेपी से हैं, बल्कि यहाँ की नगर पालिका पर भी बीजेपी का कब्जा है। मोरबी हादसे के बाद यहाँ के प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए थे कि अगर यहाँ का प्रशासन चुस्त होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब जैसा कि बीजेपी को अंदेशा था, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के सम्मान में कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो चुनाव प्रचार सादगी से करेगी। न ढोल ताशे बजाए जाएंगे, न पटाखे फोड़े जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार जयंती पटेल ने बीजेपी के कांतिलाल अमृतिया पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक जिस वीडियो के जरिए अमृतिया को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, वो वीडियो खुद अमृतिया ने अपना प्रचार करने के लिए बनवाया। वीडियो में अमृतिया डूबे हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके बगल से लोग चलकर जा रहे हैं। हमने जो देखा कि मेरा जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार है, इसने नदी में 3 फुट पानी में किनारे पे रह के वीडियो शूटिंग करवाया। एक बाजू 150 लोग की मृत्यु है, वो राहत काम चल रहा था, और इसका जो वीडियो शूटिंग करके जो मोरबी को हादसा दिया, वो अकल्पनीय मोरबी की प्रजा कभी भी माफ नहीं कर सकती है। कांग्रेसी उम्मीदवार के आरोप पर हमने अमृतिया का पक्ष जाना। अमृतिया ने आरोपों को तो गलत बताया ही, साथ ही कहा कि मोरबी हादसे की वजह से बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। नहीं, यहाँ कुछ नहीं मेहनत करने के लिए, ये सभी कार्यकर्ता को मालूम है कि घटना बनी है, दुख की बात है। यहाँ के लिए सभी कार्यकर्ता हमारे साथ से, सभी मतदारों हमारे साथ। खूब प्रेम। बीजेपी ने अगला दांव चला है पार्टी के बड़े चेहरों को यहाँ प्रचार के लिए बुलाकर। शुक्रवार के दिन मोरबी जिले में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के लिए आए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे। विगत दिनों मोरबी में अमृतिया जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। श्री कांतिलाल अमृतिया जी, आज मुझे कहते हुए गर्व है, जनता को संकट में देख के अमृत भाई अपनी जान की परवाह नहीं करते और नदी में छलांग लगा देते हैं। वो जनता के लिए जीते। बीजेपी के लिए मोरबी में चिंता इसलिए भी है क्योंकि अब तक जितनी भी बार बीजेपी सीट से जीती है, ज्यादातर वक्त जीत का अंतर महज 4-5 हजार वोटों के बीच का ही रहा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होते आई है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 दिसंबर को जो नतीजे आते हैं तो उससे पता चलेगा कि आखिर हादसे के शहर मोरबी की जनता ने किसे चुना है। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मोरबी।